देश में गैस का संकट कैसे आया? झांसी से 524 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी हो गया। अमेठी बाराबंकी में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन। मिडिल ईस्ट में भड़क रही युद्ध की आग का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई पर दिखने लगा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के तनाव के बीच देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडरों को लेकर पैनिक मच गया है। हालात ये है कि कहीं गैस से भरे पूरे ट्रक चोरी हो गए तो कहीं सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार बार बार कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, देश में स्टॉक फुल है, लेकिन जमीन पर एजेंसियों के बाहर खड़ी भीड़ और खाली लौटते लोग कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। युद्ध की खबरों के बीच देश में रसोई की किल्लत की अफवाहों ने ऐसा जोर पकड़ा कि पैनिक बुकिंग शुरू हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाली खबर यूपी के झांसी से आई है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा एक पूरा ट्रक चोरी हो गया। इस ट्रक में करीब 18 लाख रुपए की कीमत के 524 रसोई गैस सिलेंडर लदे थे। पुलिस ने खाली ट्रक तो बरामद कर लिया, लेकिन सारे सिलेंडर गायब हैं और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। लाइन में लगे हुए और अपने सिलेंडर की बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सिलेंडर मिले और वो जो है ईंधन पाए और ईंधन के साथ साथ अपने घर जाए और घर जाके कहीं ना कहीं से जो है कुछ भोजन की व्यवस्था करें और भोजन बना के उसको खाने की व्यवस्था करें। फिलहाल एक तरफ पैनिक और कालाबाजारी की ये तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ सरकार का साफ संदेश है कि सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। भारत को फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश में स्टॉक पूरा है तो फिर ये लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? सवाल है कि डर और अफवाहों का फायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी का नया खेल खेल रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा उस आदमी को भुगतना पड़ रहा है जिसकी रसोई की आंच धीमी पड़ गई है। गैस के लिए हाहाकार पूरे जनपद में, पूरे देश में बचा हुआ है। क्या कहेंगे, लोग परेशान हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे प्रदेश और देश में गैस के लिए हाहाकार मचाने का काम किया है, बड़ी बड़ी लाइनें गैस एजेंसियों पर लगी हैं। चर्चाएं यहाँ तक हैं, जो लोग कहने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके भाजपा के कार्यालय से जिनको पर्चियां दी जा रही हैं उनको धड़ल्ले से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। क्या विधायक के पर्ची देने से अगर जो उनको गैस मिलता है तो वो लोग क्या काम करेंगे जो विधायक के पास नहीं जा सकते? आज शादी विवाह का समय चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन बहन बेटियों की शादी नहीं होगी जिसको विधायक नहीं चाहेगा? भारतीय जनता पार्टी का विधायक के कहने पर उनके पर्ची देने से भाजपा कार्यालय पर अगर जो पर्ची बांटी जा रही गैसों के लिए, वहां गैस एजेंसियां उनको किसी न किसी तरीके से गैस उपलब्ध कराने का काम कर रही, तो मैं ये कहता हूं, ये हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है कि अब गैस के लिए भी यहाँ के क्षेत्र भाजपा के विधायक और उनका कार्यालय पर्ची दे करके और गैस एजेंसियों के पर गैस वितरण कराने का काम कर रहा है।